इसके बाद आपका मेथड आ जाता है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, आपके दी हुई स्ट्रिंग में से, डाटा में से किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करता है कि आपकी ये स्पेसिफिक वैल्यू इसमें है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और उसमें मैंने स्टोर करवाया पाइथन। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये करवा दिया, प्रिंट करवा दिया कि भाई पाइथन इज़ दी लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाएंगे। प्रिंट फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करवाने का फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला भी इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे कि साथ साथ मुझे कोड टाइप ना करना पड़े, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल की जगह आप वो वेरिएबल लिखते हो जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फाइंड का फंक्शन या मेथड इसको आप कह सकते हो। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि मैं देखूँ टी इसमें है या नहीं है, कैपिटल टी की बात हो रही है। ठीक है, कैपिटल टी इस पूरे सेंटेंस में नहीं है, तो जब इसको रन करवाऊंगा तो ये -1 रिटर्न कर देगा कि भाई नहीं, आपका ये वाला जो टी है ये इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्मॉल टी लिखता हूँ। ठीक है, अब जब इसको मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू शो करवाएगा 2। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आपको मैंने बताया था कि आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो स्टार्ट होती है, काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपके जो है इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे 0 की प्लेस पे p पड़ा है, मैंने आपको बताया था। 1 की प्लेस पे y पड़ा है, 2 की प्लेस पे t पड़ा है, h की प्लेस पे 3, और इसी तरह 4 की प्लेस पे o, और 5 की प्लेस पे n, 6 की प्लेस पे ये स्पेस की भी अपने क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो इसने हमें 2 रिटर्न करवाया है। इसकी रीज़न क्या है कि इसने अब देखा है कि भाई ये जो आपका स्मॉल टी है सबसे पहले आपकी 2 प्लेस पे पड़ा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो उसने 2 प्रिंट करवाया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी चीज़ लिखता हूँ जो कि थोड़ी सी आगे है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी थोड़ा सा आगे है, तो मैं जब इसको जी लिखूँगा तो ये हमें रिटर्न क्या करवाएगा, रिटर्न हमें करवा रहा है 20। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और जी किस पे पड़ा है, 20 पे। ठीक है, तो उसने हमें 20 रिटर्न करवाया। तो फाइंड फंक्शन या फाइंड मेथड ये क्या काम करता है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए ये उसकी प्लेस बता देता है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देता है कि भाई ये इस इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे द का पता चले, ये जो मैंने द लिखा हुआ है ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है। जब इसको मैं रन करूँगा तो वो कह रहा है ये 10 प्लेस वैल्यू पे है। कैसे, यहाँ पे हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ पड़ा हुआ है, 10 प्लेस पे पड़ा हुआ है। द का जो टी है उसने उसको देखा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, ई कौन सी प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ, ई कौन सी प्लेस में मिलेगा वो यहाँ पे हमें वैल्यू से पता चल जाएगा। 12 प्लेस पे पड़ा है जी, देखते हैं यहाँ पे 12 प्लेस कहाँ पे आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 प्लेस पे ई पड़ा हुआ है। तो फाइंड मेथड आपका क्या काम करेगा, जो भी चीज़ आपको चाहिए है वो आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक अननोन नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पे UNO लिख दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने UNO लिख दिया, तो ये क्या इसको रिटर्न करवाएगा, ये -1 रिटर्न करवाएगा। क्यों, क्योंकि UNO के नाम से कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो ये ऐसे समझे, -1 का मतलब फॉल्स, कि आपका ये वाली वैल्यू जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हो ये नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने ऊपर लिखी ई लिखेंगे तो हमें ई की इंडेक्स वैल्यू का पता चल जाएगा। इसके बाद आता है जी आपका इंडेक्स मेथड। ये सिमिलर टू फाइंड मेथड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ v। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा जी फाइंड करके मुझे बताएं, ए की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल B कर देता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग ऊपर वाले के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, B कर देता हूँ। इसको मैं जब रन करूँगा तो E यहाँ पे भी मुझे बता रहा है, भाई ऊपर भी इसने फाइंड मेथड की थ्रो बताया था, E कौन सी वैल्यू पे है, 12 वैल्यू पे है। यहाँ पे भी बता रहा है कौन सी वैल्यू पे है, 12 वैल्यू पे। चलें यहाँ पे दा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइंड मेथड में भी दा लिखा और इस इंडेक्स मेथड में भी क्या लिखा, दा लिखा। अब हम देखते हैं जी कौन सी वैल्यू पे यानी कौन से इंडेक्स पे आएगा। तो ये फाइंड और जो हमारा इंडेक्स मेथड है ये सेम काम करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना है कि फाइंड और इंडेक्स मेथड, आप फाइंड मेथड यूज़ करो या इंडेक्स मेथड यूज़ करो,
तो ये दोनों आपके सिमिलर हैं, ये आपका 1% भी क्या है, फ़र्क नहीं देता, ठीक है। इसके बाद आपका मेथड है जी इज़ एलनम मेथड। एलनम का मतलब है इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक मेथड, जिसमें अगर आपकी मतलब कि स्ट्रिंग में या आपके कॉन्टेंट में A to Z कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल A to Z या फिर स्मॉल A to Z या फिर 0 to 9 कैरेक्टर्स हैं, तो ही आपका ये रिज़ल्ट देगा, वरना आपको एरर शो करवाएगा। इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और यहाँ पे इज़ एलनम का आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की जगह अब इज़ एलनम मतलब इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला क्या करता हूँ, आपको मेथड समझाता हूँ, ठीक है। ये प्रिंट फंक्शन जो इसका हमने बनाया हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करके आपको मैं इसका फार्मूला समझाता हूँ। वेरिएबल की जगह मैं यहाँ पे इसको C कर देता हूँ, ठीक है, कैपिटल C, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, कैपिटल C कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये A B C अलग अलग रकम कर रहे हैं। अब ये फंक्शन हमें बताएगा कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है। जब इसको हम रन करेंगे तो ये बता रहा है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक इसमें नहीं है। क्यों भाई, A to Z तो है, लेकिन इसमें क्या चीज़ आ रही है, स्पेसेस आ रही है। जब हम इस स्पेसेस को ख़त्म कर देंगे तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया, स्पेसेस को ख़त्म कर दिया, अब हमारा ये रिज़ल्ट क्या देगा, अब हमारा ये रिज़ल्ट ट्रू देगा। क्यों, स्पेसेस को वो आइडेंटिफाई नहीं करता। या तो आपका सारा कैपिटल होना चाहिए लेकिन स्पेसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सारा कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल A D G B E, ये सारा कुछ मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब ये बताएगा कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है। ट्रू, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है क्योंकि ये कैपिटल A से कैपिटल Z के अंदर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डॉट लिख देता हूँ, एक डॉट लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा जी, ये कहेगा फॉल्स, दिस इज़ नॉट एन अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा के बारे में ये क्या कहता है जी, कॉमा के बारे में भी सेम इसकी राय है कि नहीं जी, कॉमा को भी कंसीडर नहीं करेंगे। स्पेस देंगे, स्पेस को भी कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ A to Z स्मॉल या A to Z क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, या फिर आपके सारे नंबर्स होने चाहिए, वो भी बगैर स्पेस के। तो ये भी हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ट्रू दे रहा है। अगर इसमें हम ABC लिख देते हैं, चलें कैपिटल ABC भी लिख देते हैं, नंबर भी हो गए, तो ये क्या करेगा, आपको ट्रू ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये आपके तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कहीं पे भी आपकी इनके अलावा कुछ भी आ गया, स्पेस आ गई, तो ये इसको फॉल्स रिटर्न करवा देगा। आपका स्टॉप आ गया, आपका कॉमा आ गया, कुछ भी आ गया, ये क्या करेगा, उसको फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या बताती है कि आपके जो इनपुट है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है, जो स्ट्रिंग है, उसमें A to Z कैपिटल होना चाहिए, या फिर A to Z स्मॉल होना चाहिए, या फिर नंबर वैल्यूज़ होनी चाहिए या नंबर्स होने चाहिए, तो ही हम इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेंगे। कोई स्पेस काउंट नहीं करेंगे, कोई हम इसमें कोमा या फुल स्टॉप को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपका मेथड है जी इज़ अल्फ़ा मेथड। इस मेथड में क्या होता है, या तो आपके A to Z कैपिटल होना चाहिए या A to Z स्मॉल होना चाहिए। इसमें 0 to 9 आपकी जो काउंटिंग है वो काउंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं जो वेरिएबल है वो D बना लेता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, प्रिंट D प्रिंट करवाता हूँ नीचे। यहाँ पे भी मैंने D बना लिया, और इस एलनम की जगह मैंने इज़ अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है, इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अब ये इन नंबर वैल्यूज़ को काउंट करेगा या नहीं। ऊपर वाला तो काउंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर वाला और नीचे वाला सेम करके आपको दिखा देता हूँ। अब ऊपर वाला और नीचे वाला जो हमारा स्ट्रिंग है वो सेम है, लेकिन हमारी आउटपुट में क्या आने वाला है, एक में ट्रू आने वाला है, एक में फॉल्स आने वाला है। ट्रू ऊपर वाले में क्यों आया, क्योंकि उसमें A to Z कैपिटल भी है, A to Z स्मॉल भी है, 0 to 9 नंबर्स भी हैं। लेकिन नीचे वाले में फॉल्स इसलिए है क्योंकि वो कह रहा है जी हम नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर सारे कैपिटल या फिर सारे स्मॉल। तो ये हमारा अब दोनों ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि इसमें 0 to 9 अल्फ़ा न्यूमेरिक में 0 to 9 होता है, लेकिन इसमें अल्फ़ा में सिर्फ A to Z स्मॉल या A to Z कैपिटल काउंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जी इज़ लोअर मेथड। इज़ लोअर मेथड हमें क्या बताएगा कि ये सिर्फ लोअर केसेस के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल मैंने बनाया E के नाम से। मैं यहाँ पे इसको कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बहुत थोड़े से टाइम में हम क्या करें, इसको E बना लेते हैं। इसके बाद हम इसका प्रिंट फंक्शन कॉल करवाते हैं। प्रिंट फंक्शन में मैंने इसका पहले से बना के रखा हुआ है। देखें आपके टाइम की इतनी ज़्यादा फिक्र है ना मुझे कि मैं आपका 1% टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होने दे रहा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल की जगह कैपिटल E लिखता हूँ। अब मुझे बताएगा जी ये इज़ लोअर है या नहीं है। इसमें मैंने कैपिटल लेटर्स भी लिखे हुए हैं, कैरेक्टर्स हैं इसमें कैपिटल। तो ये बताएगा मुझे फॉल्स, सॉरी दिस इज़ नॉट अ लोअर मेथड, मतलब ये इज़ लोअर स्ट्रिंग नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके सारे
कैपिटल ख़त्म कर देता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा हाँ जी आपका ट्रू है, क्योंकि इसमें सारे लोअर हैं। इस तरह आपका अपर मेथड भी काम करता है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं पेस्ट करके आपको इसका ई की जगह एफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब एफ़ हमारा क्या काम करेगा, मतलब एक वेरिएबल की तरह ही काम करेगा ना ऑब्वियसली, और उसने क्या ही काम करना है, इसकी जगह लोअर की जगह मैं क्या करता हूँ अपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएगा, अब यहाँ पे सारे तो क्या है हमारे पास लोअर हैं, लेकिन अब मैंने कहा जी मुझे बताओ ये अपर है या नहीं है। जब इसको रन करूँगा तो वो कहेगा फॉल्स, सॉरी दिस इज़ नॉट अपर केस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको अपर बना लेता हूँ, सारे केसेस अपर कर लेता हूँ, तो ये मुझे बताएगा जी इज़ अपर केस। हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, अगर मैं इसमें स्पेस देता हूँ तो ये काउंट होती है या नहीं होती। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये दोनों ट्रू हैं। ऑब्वियसली हमने कोई ना कोई चीज़ तो लिखनी होती है ना। फॉर एग्जांपल माई नेम इज़ खान, तो ये सारे क्या हैं, लोअर केसेस हैं, तो ये भी ट्रू आएगा ऊपर वाला, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। और नीचे वाला अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ खान, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब हमारा नीचे वाले अपर केसेस हैं, ऊपर वाले लोअर केसेस हैं, तो ये हमारे स्पेसेस को भी काउंट कर लेगा। इसमें ये नहीं है कि आपने सारे जोड़ के लिखने हैं, ठीक है। तो आपने इसमें स्पेसेस भी देनी है, मतलब अगर यह ज़रूरत है आपको ऑब्वियसली। और इसके बाद अगर आपको स्पेसेस की ज़रूरत नहीं है तो आपने ये दो मेथड लाजमी देखने हैं कि अगर आप इज़ लोअर देख रहे हो तो आपके सारे लोअर होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल आ गया, माई की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल एम लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा, यहाँ पे हम देख सकते हो। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एम स्मॉल कर देता हूँ तो ये भी हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ आपने देखना है कि अपर केस में आपका अपर ही होना चाहिए, लोअर केस में लोअर ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जी इज़ प्रिंटेबल। प्रिंटेबल का मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंटेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एफ़ की जगह जी लेता हूँ, आ जाओ यहाँ पे मैं लेता हूँ जी, और नीचे भी वेरिएबल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, जी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा इज़ प्रिंटेबल है या नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज़ प्रिंटेबल, ये मैंने मेथड कॉल करवाया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये प्रिंटेबल है या नहीं है, ठीक है। जब इसको मैं रन करवाऊँगा तो वो कह रहा है ट्रू, क्योंकि ये प्रिंटेबल है। माई नेम इज़ खान, ये प्रिंटेबल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम का भी ठीक कर देता हूँ, माई नेम इज़ खान, ये प्रिंटेबल है। अगर मैं इसमें स्पेशल चीज़ एक लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ लिखता हूँ \n, तो ये क्या काम करती है, अगली लाइन पे जाने का काम करती है, लाइन स्किप करने का काम करती है। जब इसको मैं रन करूँगा तो ये इसको फॉल्स करवाएगा, नहीं जी दिस इज़ नॉट प्रिंटेबल। तो इस तरह के करैक्टर्स जो कि एक स्ट्रिंग को तोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ब्रेक का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें प्रिंटेबल वो कह रहा है नहीं होती। प्रिंटेबल के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो कि ये बनती है। अगर आप सिंपल करैक्टर्स लिखोगे तो उसको मैं ट्रू क्या करवाऊँगा, आप देख सकते हो, प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। इस स्पेस मेथड कौन सा है कि ये स्पेस क्या काम करता है। ये स्पेस मेथड क्या काम करता है कि आपको बताता है कि इसमें सिर्फ स्पेसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, चलें ये जी एच के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें मैंने लिख दिया सारी स्पेसेस, ये सारी स्पेसेस हैं जी, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको कहा जी मुझे बताओ कि जो मैंने वेरिएबल अभी बनाया है वो इज़ स्पेस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट फंक्शन कॉल करवाया, प्रिंट फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे एच लिखा, और अब मैंने इसको कहा जी इज़ स्पेस है या नहीं है। तो जब इसको हम रन करवाएंगे तो ये ट्रू यहाँ पे हमें दे रहा है, हाँ जी ये इज़ स्पेस है। एक भी कैरेक्टर इसमें मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल एस, तो वो कहेगा फॉल्स दिस इज़ नॉट इज़ स्पेस, मतलब ये स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस का मतलब कंप्लीट स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसमें कोई चीज़ लिख देता हूँ जो मैंने आप पहले भी लिखी है, तो ये फॉल्स ही आएगा। इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्पेस होनी चाहिए, तभी वो क्या कहेगा जी हाँ जी ये इज़ स्पेस है। ट्रू आप लास्ट पे देख सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है जी इज़ टाइटल मेथड। इज़ टाइटल मेथड क्या करता है, आपका जो भी सेंटेंस है, जो भी स्ट्रिंग है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी कंटेंट है, उसके हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को ये चाहता है कि ये कैपिटल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आई के नाम से, और उसमें मैंने माय नेम इज़ खान लिख दिया, और मैंने हर एक लेटर का पहले मैंने बड़ा लिखा है, मैं इन सबको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे एक सिंपल होता है। टाइटल्स में क्या होता है, टाइटल्स में हमें ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों की
ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें बताएगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए कह रहा है कि वो चाहता है कि आपके हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जब तक हम इसको कैपिटल नहीं करेंगे तब तक ये हमें ट्रू प्रिंट नहीं करवा के देगा। तो जब इसको हम सबको कैपिटल कर देंगे तो हमारे पास ये ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये कब यूज़ होता है? जब हमें टाइटल्स की ज़रूरत होती है, और टाइटल्स में क्या होता है, मोस्टली सारे कैपिटल्स होते हैं हर एक वर्ड के, जब हम टाइटल किसी चीज़ का लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उस जगह पे यूज़ होता है। ये आप कब यूज़ करते हो? जब आपने फॉर एग्जांपल एक टाइटल लिखा लेकिन आपके माइंड में नहीं है कि क्या टाइटल मेरा ठीक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो आप इस टाइटल मेथड यूज़ करके वहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये ट्रू है या नहीं है। ट्रू होने के लिए आपके हर वर्ड का पहला कैरेक्टर या आपका जो लेटर है, सॉरी अल्फ़ाबेट है, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद आपका मेथड है जी स्वैप केस मेथड। स्वैप केस क्या करता है? आपके अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जे के नाम से, और उसमें मैंने क्या स्टोर करवा दिया? सारे लोअर कैरेक्टर्स स्टोर करवा देता हूँ। माई नेम इज़ आफ्ताब। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इसको स्वैप मेथड क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ जी आपने इसको स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप केस मेथड की बात हो रही है। जब इसको मैं बताऊंगा कि वेरिएबल मेरा जे है और आपने इसको स्वैप केस करना है, तो वो सिंपल इसका केस स्वैप करके सारे कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया एम के नाम से। ठीक है, एम के नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या किया जी, मैंने सारे कैपिटल कर दिए और इसको मैंने कहा जी अब आपने इसको स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप किसको करना है? सॉरी, ये बार बार मुझसे कंट्रोल भी प्रेस हो रहा है। तो मैं जब यहाँ पे इसको स्वैप करूँगा एम को, तो ये अब इसको क्या करेगा? जे वाले को स्वैप करेगा कैपिटल में और एम वाले को स्वैप करेगा लोअर केस में। तो जब इसको हम रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में स्वैप कर दिया। इसके बाद आपका आ जाता है जी टाइटल मेथड। ये इस टाइटल मेथड जैसा नहीं है। इस टाइटल मेथड सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स करके दिखाता था कि भाई ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आप इसको ठीक कर लो। टाइटल मेथड क्या करता है कि टाइटल मेथड आपको का ठीक करके बताता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जी वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने स्टोर करवाया सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसके बाद मैंने इसको कहा जी आप मुझे क्या करो, प्रिंट करके दो वेरिएबल को, और उसका जो टाइटल का फंक्शन है वो साथ कॉल करवाओ। इसको मैं कहता हूँ जी आप यहाँ पे आ जाओ, और मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट में कह दिया जी प्रिंट वेरिएबल की जगह मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, और जी मैंने जब इसको लिखा तो अब ये क्या करेगा? अब इसको टाइटल में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का एस छोटा लिखा था, टू का टी छोटा लिखा था, एम का जो था वो मैंने माई का एम छोटा लिखा था, और चैनल का सी छोटा लिखा था। इसने कन्वर्ट करके क्या किया? उन सबको कैपिटलाइज कर दिया। हर एक मतलब के वर्ड के पहले लेटर, कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट आप जिसको कह सकते हो उसको। तो टाइटल मेथड इस तरह काम करता है। तो ये 22 मेथड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपका स्टिल इसमें कोई भी मतलब क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और क्या चाहते हो, कितनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।